खाद को लेकर किसानों में मारामारी देखने को मिल रही है और इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यह हनुमानगढ़ और अलवर की तस्वीर है। हालांकि यहां पर लोग पहुंचे तो थे खाद के लिए, लेकिन यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। इस दौरान किसानों में विवाद भी हुआ। तो ये दो शहरों की तस्वीरें हनुमानगढ़ और अलवर की। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। हनुमानगढ़ में खाद को लेकर मारपीट हुई, किसानों में लात घूंसे चले। धान मंडी में खाद को लेकर विवाद हुआ, पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आरोप कालाबाजारी का है। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में यूरिया लेने आए किसान आपस में ही भिड़ गए। किसानों में जमकर लात घूंसे चले। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। सुबह आए हुए हैं। यहाँ देखो ये 5-7 बूथ बना सकते थे अगर हमारे को यूरिया देते तो। एक बूथ बनाकर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है जी। और यूरिया देने चाहते ही नहीं हमको। नहीं यूरिया लेने आए हैं। सुबह आए हुए हैं। यहाँ देखो ये 5-7। और अब बात अलवर की, जहां खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। हाल यह है कि अन्नदाता कड़ाके की ठंड में सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतार में लगे रहते हैं, लेकिन यूरिया मिल नहीं पा रहा। रामगढ़ कस्बे में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही, लेकिन सुबह 6 बजे से लाइन में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिली। किसानों का आरोप है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी बहाना बना रहे हैं। कह रहे हैं यूरिया खाद बांटने वाली मशीन खराब हो गई है। जब तक मशीन ठीक नहीं होगी तब तक खाद नहीं बांटी जाएगी। ये हमको परेशान कर रखा है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे हैं। कल भी आए थे तो कल भी इन्होंने मना कर दिया और आज भी मना कर रहे हैं। कभी मशीन खराब बता रहे हैं, कभी न कहते हैं एक सीसी साथ लेनी पड़ेगी 200 रुपए की 2 कट्टों के साथ। हम तो सर्दी में परेशान हुए हैं। धुंध पड़ रही है, ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी। अलवर में कोरोना संक्रमण के बीच यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों का रैला कोरोना की रफ्तार और संक्रमण को तीव्र गति दे रहा है, लेकिन प्रशासन यूरिया की किल्लत को दूर करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। अलवर के नारायणपुर में यूरिया लेने के लिए हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। यूरिया लेने के लिए ट्रक के पीछे किसानों का रेला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की जिप्सी भी साथ चलती दिख रही है। अब आप सोचिए कि अगर यह स्थिति है तो फिर कोरोना कैसे ना आए। बात चूरू की, जहां तारानगर की कृषि उपज मंडी में मूंग तुलाई नहीं होने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। साथ ही मंडी ठेकेदार पर आरोप लगाया कि मंडी में सरकार की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य पर मूंग को नहीं खरीदा जा रहा है। यही नहीं, किसानों का आरोप है कि मंडी ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला किसानों को परेशान कर रहे हैं। हाल यह है कि अच्छे किस्म के मूंग की फसल की तुलाई नहीं की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल तरीके से केस हायरिंग ही होगी। मुकदमे को जज अपने घरों से ही सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता पीएम मोदी से बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चर्चा करेंगी। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जबकि 30,836 लोग रिकवर हुए। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन केसों का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आज ओमिक्रॉन के 3,007 नए मामले सामने आए। अब तक इस वेरिएंट से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में 86 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोगों को घरों पर आइसोलेट रहने को कहा गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को 304 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें करीब 14,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे के दौरान जिन घरों में लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। बीकानेर में पूगल ब्रांच की केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये कटाव आरडी 110 के पास हुआ है, जहां नहर में 20 फीट बड़ा कटाव हुआ। कटाव की वजह कचरा बताया जा रहा है। उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बच गया। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रात को वक्त आरटीओ के ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई और 40 लाख रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। राजसमंद में 4 जनवरी को युवक की करंट ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 150 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीनेशन के साथ सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाने में भारत दुनिया में अग्रणी बना हुआ है। हमारी 90% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। 3 जनवरी से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कराया है। जोधपुर वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जरूरत पड़ने पर हर हाल में एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगी और समय पर आपको प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। जिन तंग गलियों में अब तक बड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, वहां अब बाइक वाली एम्बुलेंस पहुंचेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत शहर में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल तरीके से केस हायरिंग ही होगी। मुकदमे को जज अपने घरों से ही सुनेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता पीएम मोदी से बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चर्चा करेंगी। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जबकि 30,836 लोग रिकवर हुए। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन केसों का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आज ओमिक्रॉन के 3,007 नए मामले सामने आए। अब तक इस वेरिएंट से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में 86 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोगों को घरों पर आइसोलेट रहने को कहा गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को 304 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें करीब 14,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे के दौरान जिन घरों में लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। बीकानेर में पूगल ब्रांच की केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये कटाव आरडी 110 के पास हुआ है, जहां नहर में 20 फीट बड़ा कटाव हुआ। कटाव की वजह कचरा बताया जा रहा है। उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बच गया। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रात को वक्त आरटीओ के ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई और 40 लाख रुपए की चोरी कर ली है। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। राजसमंद में 4 जनवरी को युवक की करंट लगने से मौत हुई थी। पुलिस ने युवक की मौत का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को बिजली ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करने के प्रयास में गिरफ्तार किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मावठ किसानों के लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन मंडियों की अव्यवस्थाओं के कारण यह बारिश अन्नदाताओं के लिए वरदान कम परेशानी का सबब ज्यादा बन गई है। कड़ी मेहनत से तैयार अनाज अब मंडियों में खराब होने लगा। इतना ही नहीं, उपज के दामों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। श्रीगंगानगर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों में श्रीगंगानगर जिले में 22.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ ही श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।